12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट 171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई। इस दुखद घटना में विमान पर सवार 241 लोगों सहित कुल 265 लोगों की जानें गईं। दुर्घटना के शिकार हुए सभी लोगों को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। किसी समय अपनी एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस के लिए जानी जाने वाली एयर इंडिया ने पिछले कुछ दशकों के दौरान खराब मैनेजमेंट की वजह से अपनी साख को गिरते हुए देखा है। इसके बावजूद एयर इंडिया ने कभी हार नहीं मानी। ये समय के साथ फिर से उभरने और अपनी सेवा की उत्कृष्टता को बनाए रखने की लगातार कोशिशें करता रहा है। जनवरी 2022 में टाटा समूह के अधिग्रहण के बाद कंपनी की मेकओवर की कोशिशें लगातार जारी हैं। अप्रैल 2025 के आंकड़ों के हिसाब से एयर इंडिया का बाजार हिस्सा 27.3% है, जो इसे इंडियन एविएशन सेक्टर में दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अक्टूबर 2024 में एयर एशिया इंडिया के साथ विलय किया। फिर नवंबर 2024 में विस्तारा को भी एयर इंडिया के साथ मर्ज कर लिया गया। इसके बेड़े में एयरबस A319, A320, A320 नियो, A321, A321 नियो, A350 के साथ साथ बोइंग 777 और बोइंग 787 सहित कुल 194 विमान हैं। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में JRD टाटा ने की थी, लेकिन तब इसका नाम एयर इंडिया नहीं बल्कि टाटा एयरलाइंस था। शुरुआत में ये डाक और पैसेंजर्स को कराची, अहमदाबाद, मुंबई, बेल्लारी और मद्रास के बीच लाने ले जाने का काम करती थी। 1939 तक ये सेवा तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, कोलंबो और लाहौर तक बढ़ा दी गई। टाटा एयरलाइंस की नींव रखने वाले JRD टाटा भारत के पहले पायलट भी थे। 10 फरवरी 1929 को उन्हें भारत का पहला पायलट लाइसेंस मिला। जहाज़ उड़ाना उनकी हॉबी थी और इसी के चलते उन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो आगे चलकर एयर इंडिया बन गई। यही वजह है कि JRD टाटा को फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन भी कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 में टाटा एयरलाइंस को एयर इंडिया लिमिटेड नाम से एक पब्लिक कंपनी का नाम दिया गया। 2 साल बाद मुंबई और काहिरा, जिनेवा और लंदन के बीच इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इसे एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का नाम दिया गया। एयर इंडिया की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट 1 जून 1948 को बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुई। 1953 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और 2 अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए, डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए एयर इंडिया। आज ये दुनिया भर में 44 डेस्टिनेशन के लिए अपनी सर्विसेज देता है। 1962 में एयर इंडिया ने वर्ल्ड की पहली ऑल जेट एयर सर्विस होने का अचीवमेंट भी अपने नाम किया। लंबे समय से फाइनेंशियल लॉसेस के चलते 2017 में सरकार ने एयर इंडिया को फिर से प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया और 1 साल के बाद 2018 में टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए में इस एयरलाइन का मालिकाना हक फिर से एक बार अपने नाम कर लिया। एयर इंडिया सिर्फ अपनी कॉमर्शियल सर्विसेज के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि देश और देशवासियों की सेवा करने में भी एयर इंडिया ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। 1990s में गल्फ वॉर के टाइम एयर इंडिया ने 59 डेज तक चले अपने ऑपरेशन में 488 फ्लाइट्स के जरिए गल्फ कंट्रीज़ में फंसे 1,11,000 से ज़्यादा भारतीयों को मुंबई पहुंचाया। ये किसी भी एयरलाइन द्वारा सिविलियंस को एवैक्यूएट करने का उस समय तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। 2006 के लेबनान वॉर के दौरान भी इंडियन नेवी और एयर इंडिया ने मिलकर भारत, श्रीलंका और नेपाल से लगभग 2300 लोगों को एवैक्यूएट किया। अप्रैल 2015 में यमन सऊदी अरब संघर्ष के दौरान एयर इंडिया ने भारतीय सेना के साथ मिलकर 4,640 भारतीयों और 41 अन्य देशों के 960 सिटीजन्स को बचाने में अपना योगदान दिया। एयर इंडिया ने साना तक पहुंचने के लिए स्पेशल परमिशन प्राप्त की और 574 इंडियंस को सक्सेसफुली वहां से निकाला। जनवरी 2020 में भी जब कोरोना वायरस का प्रकोप अपने चरम पर था, उस वक्त भी एयर इंडिया का बोइंग 747 चीन के वुहान से भारतीयों को वापस लाया। तो ये थी एयर इंडिया से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।